हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं कि सब लोग ठीक होंगे। मैं भी एकदम ठीक हूँ। मॉर्निंग का टाइम हो गया है, सुबह के 6 बज चुके हैं और मैं उठ के आ गई हूँ फटाफट से नीचे। तो सबसे पहले अपने फेस को क्लीन कर लेते हैं ना, क्योंकि सुबह सुबह ना बहुत ज़्यादा नींद आती रहती है। तो जब तक हम अच्छे से अपने फेस पे पानी नहीं डालते हैं तब तक हमारी आंखें ना प्रॉपर खुलती नहीं है। तो सबसे पहले मैंने जो है पानी डाला है फेस पे और अच्छे से क्लीन किया है, क्योंकि कल रात में हम ना जो है काफ़ी ज़्यादा लेट सोए थे। कल जो है हमारे यहाँ जो है मम्मी पापा आने वाले थे गाँव से, तो फिर जो है बातें बातें करने दिन बाद कोई आता है ना तो काफ़ी टाइम लग जाता है ना। बातें बातें करते करते 1-1:30 बज गया था। तो इसी चक्कर में ना लेट सोने के कारण सुबह ना थोड़ा सा उठने में दिक्कत हो रही थी। पर जैसे तैसे मैं उठ गई हूँ और उठते ही जो है फटाफट से लग गए हैं कामों में। तो सबसे पहले मैंने थोड़ा सा अपने आप को एक्टिव किया और उसके बाद जो है काम पे लगी हूँ, क्योंकि जब हम मॉर्निंग में उठते हैं ना तो जो है हमारी जो बॉडी होती है ना कहीं थोड़ा सा मतलब होता है ना कि शरीर ढीला सा लगता है। तो सबसे पहले हमें थोड़ा सा एक्टिव करना पड़ता है। हर किसी का अपना अपना तरीका होता है एक्टिव करने का। मैं तो अपना खूब अच्छे से फेस क्लीन करती हूँ और जैसे मेरे मुंह पे पानी जाता है ना, मेरी जो है मतलब पूरी बॉडी एक्टिव हो जाती है। पता चल जाता है कि हाँ, मॉर्निंग हो चुका है, काम की शुरुआत होने वाली है। बाहर मैंने साफ़ सफाई कर ली थी, उसके बाद मैंने शॉप पे भी पोछा लगा लिया है। तो बस थोड़ी सी जगह है जैसे तैसे, मतलब साइड साइड में। आप लोगों को पता ही है कि शॉप में सामान होता है तो शॉप में अच्छे से सफाई कभी कभार ही हो पाती है। बाकी जितनी भी स्पेस होती है उसी में हम झाड़ू पोछा करते हैं। और फिर मैं ब्रश करके आ गई हूँ ऊपर, तो यहाँ पे पीते हैं पानी। आज मैं सीधे नीचे चली गई थी ना तो पानी पिया नहीं था। उसके बाद जब मैं ऊपर आई हूँ दोबारा से यहाँ पे काम करने के लिए झाड़ू पोछा, तो फिर जो है पानी पीने लगी हूँ। क्योंकि मैं जो है सबसे पहले उठ के अपना मेन गेट जो है खोलती हूँ। उसके बाद जो है बाहर की साफ़ सफाई करती हूँ, क्योंकि जो हमारा मेन गेट होता है ना, सबसे पहले सूरज निकलने से पहले अगर उसकी साफ़ सफाई हो जाती है ना तो सबसे ज़्यादा बेटर होता है। तो मेरी कोशिश यही रहती है कि सूरज निकलने से पहले अपने जो है मेन गेट की साफ़ सफाई मैं कर लूँ और अच्छे से करके आती हूँ। ये भी नहीं कि हाँ जैसे तैसे कर लिया। उसके बाद यहाँ पे झाड़ू लगाने लगे हैं। देखिए डैडी हमारे कितने मस्त सो रहे हैं ना, क्योंकि 15 दिन बाद इनको अपना खुद का बिस्तर मिला हुआ है। और जब हम कहीं पे जाते हैं ना तो फिर इतनी अच्छे से नींद नहीं आती। और फिर गांव का जो है कोई भी पता नहीं होता, कभी लाइट आती है कभी लाइट जाती है। तो मतलब वो प्रॉपर रात में बंदा अगर सोचे कि हाँ सो सकता है तो सो भी नहीं सकता। हाँ, यहाँ भी लाइट जाती है, ऐसा नहीं है कि यहाँ भी लाइट नहीं जाती, जाती है पर ना आ जाती। कभी कभार होता है कि कोई ख़राबी आ जाती है तो काफ़ी टाइम लग जाता है, नहीं तो तुरंत जाती है, तुरंत ही लाइट आ जाती है। तो झाड़ू यहाँ पे लग गया था, उसके बाद मैं पोछा लगाने लगी हूँ। और 2-4 दिन से मैं बैठ के पोछा लगाती हूँ, क्योंकि मुझे बैठ के पोछा लगाने से ना ज़्यादा कंफर्टेबल लगता है। और हमारे घर की जो साफ़ सफाई है ना, जैसे कोने कोने की सफाई ना अच्छे से हो जाती है। उसके बाद मैं नीचे आ गई हूँ, तो अब जो है बाथरूम की सफाई कर लेते हैं। और बाथरूम की सफाई करने के बाद सीधा मैं नहाने जाऊँगी, क्योंकि मेरा जैसे काम ख़त्म हो जाता है तुरंत ही मैं नहाने लगती हूँ। मेरा ये नहीं है कि हाँ बस काम ख़त्म हो गया तो मैं इधर बैठी रहूँ, और बैठी भी कहाँ रहूँगी, क्योंकि मॉर्निंग में हमारे यहाँ तो सब सोते रहते हैं। तो आप अगर चाहोगी भी ना तो किसी के पास बैठ नहीं सकते। इंसान जब बैठता है, जब उसके साथ कोई और हो बातें करने के लिए, तो अकेला क्या करेगा। तो फिर नहा के फटाफट से अपने काम में लग जाते हैं, क्योंकि नहाने के बाद में ही किचन में हमें जाना होता है। तो इसलिए जो है मैं तुरंत ही नहा के और जो है बस अपना किचन का जो भी काम है करने लगती हूँ। तो नहा के मैं आ गई हूँ दोस्तों, और यहाँ पे मेरी पूजा भी हो गई है। तो भगवान का जोत भी जला दिया है, भोग लगा दिया है, भगवान को अच्छे से नहलाया। और जो मेरा मॉर्निंग का होता है बस छोटा मोटा सा, जितनी भी मैं मतलब कर पाती हूँ वही 10-5 मिनट की पूजा मैं करती हूँ। क्योंकि अभी ना मेरे पास प्रॉपर मंदिर नहीं है, तो जो है मुझे थोड़ा सा खड़े होके पूजा करने में ज़्यादा जो है अच्छा नहीं लगता है, बैठ के पूजा करने में ज़्यादा बेटर लगता है। तो जो है भगवान अगर जिस दिन चाहेंगे वो भी व्यवस्था हो जाएगा। तो तब तक ऐसे जैसे ऐसे ही टाइम निकालना है। और पूजा करने से पहले ही मैं चाय रख के गई थी, क्योंकि पापा को आज जाना था फूल लेने के लिए। तो आज काफ़ी दिनों के बाद उन्होंने अपनी दुकान खोली है ना, तो जिनको फूल लेना है तो कस्टमर लोग आते रहते हैं, तो फूल था नहीं। और कितने दिन के बाद आज ये गिलास निकाला है, जो छोटे वाले गिलास होते हैं ना चाय के, बहुत दिनों के बाद निकाला। जब से पापा चले गए थे तब से ये गिलास मैं यूज़ ही नहीं करती थी, काफ़ी दिनों के बाद निकाला है। और फिर डैडी को पहले चाय दे देते हैं। डैडी को चाय मैंने दे दिया है। पापा अभी जो है
वॉशरूम में ही है, तो फिर आएंगे तो उनको चाय देंगे। दुकान उन्होंने बंद कर दी है क्योंकि उनको फूल लेने जाना है और अभी दुकान पे बैठने वाला कोई भी नहीं था। उसके बाद मैं किचन साफ़ करने लगी हूँ। तो किचन इसलिए साफ़ करने लगी हूँ कि जो है आज हम लोगों को ना कहीं पे निमंत्रण है, तो खाना वगैरह वहीं पे है। तो खाना वगैरह कुछ बनना नहीं था, तो इसलिए मैंने सोचा कि किचन विचन साफ़। तो आज सब्ज़ी भी लानी थी क्योंकि सब्ज़ी थी नहीं, तो बनाने के लिए कुछ था भी नहीं। दाल कल मैंने बनाया था, और एक दिन मैं दाल बनाती हूँ, एक दिन सब्ज़ी बनाती हूँ, क्योंकि डेली डेली दाल भी खाने का मन नहीं करता है। तो करेला और भिंडी मैंने ख़रीद के रखा हुआ है, पर इनको ना अच्छा नहीं लगता है, तो इसलिए जो है कि कम ही बनाते हैं हरी सब्जियाँ। हरी सब्जियाँ जितनी भी है ना, इनको पसंद ही नहीं आती हैं। इनको बस वही, मतलब क्या पसंद आता है कुछ समझ ही नहीं आता। हमेशा मसाले वाली चीज़ें, हमेशा मसाले वाली चीज़ें, जबकि इनको नुकसान भी करती हैं, फिर भी ये कहना नहीं मानते। तो किचन विचन साफ़ हो गया था। उसके बाद मैं दूध गर्म करने के लिए रखने जा रही हूँ, क्योंकि बच्चों को भी भूख लगी होगी। मैंने तो चाय पी लिया है, पर अभी बच्चों को दिया नहीं है। और जब मैं बच्चों को दूध नहीं देती हूँ, मैं खुद चाय पीने लगती हूँ ना, तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। मेरा मन यही करता है कि मैं कैसी माँ हूँ, मैंने बच्चों को दिया नहीं, खुद खाने पीने लग गई हूँ। तो इसीलिए मैं दूध गर्म करके और उनको भी दे दूँगी, क्योंकि जो है छोटा वाला बेटा सुबह जब मैं काम में लगी थी तभी उठा था और दूध मांग रहा था। तो इसीलिए मैंने जो है दूध गर्म करना रख दिया है। और कल से ही मेरी भी तबीयत कुछ ढीली सी लग रही है। सुबह सुबह ना मुझे बहुत ज़्यादा पेन होता है पूरे बॉडी में। बुखार तो नहीं है, पर जो है पेन होता रहता है, और कोई भी काम जल्दी करने का मन ही नहीं करता है। तो जैसे तैसे जो है मॉर्निंग का जो भी काम है ख़त्म करते हैं, और दोपहर में जब 10-15 मिनट रेस्ट कर लेते हैं, उसके बाद सही हो जाता है। पर ना मेरे बच्चे इतना शरारती, इतना मुझे तंग करते हैं कि पूरा दिन भी लेटने को नहीं मिलता है। तो काम करते करते ऐसे ही पूरा दिन बीत जाता है। और फिर जो है चलो, बच्चे छोटे हैं जितने दिन तक, उतने दिन तक तो थोड़ी बहुत प्रॉब्लम होगी ही। और फिर दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे बच्चे भी उठ गए हैं, और साथ में मैं करेले की सब्ज़ी काटने लगी हूँ। तो जब मैंने इनसे बताया कि हम लोगों को जाना है खाना खाने, तो इन्होंने साफ मना कर दिया कि कहीं पे नहीं जाना, घर पे बनाओ। तो इनको पसंद नहीं है ना, जल्दी ये कहीं पे जाते नहीं है पार्टी वार्टी में। तो इसलिए मैं घर पे बनाने लगी हूँ। करेले की सब्ज़ी है, इनके लिए करेले की सब्ज़ी बनाऊँगी, और खुद के लिए मैं भिंडी की सब्ज़ी बनाऊँगी। साथ में पराठे बना देंगे। तो इनको करेले की सब्ज़ी के साथ ना पराठे बहुत अच्छे लगते हैं। और जो है मैं दही का रायता भी बना दूँगी। तो जो वो बेसन की पकौड़े डाल के बनते हैं, वो वाले रायते भी बन जाएंगे, तो ये अच्छे से खा लेंगे। और बच्चों को मैंने नाश्ता वगैरह करवा दिया है। बड़ा वाला बेटा तो मेरा ट्यूशन भी जा चुका है, क्योंकि उसको ना वही 10 बजे 10 मिनट कम होता है तब जगाते हैं, और 10 बजे तक वो ट्यूशन चला जाता है। 10 बजे का टाइम है, 12 बजे वापस आ जाता है। इनकी करेले की सब्ज़ी बन गई थी, तो मैंने उसको निकाल के रख दिया है इनके टिफ़िन में। और साथ में मैं भिंडी के लिए सब्ज़ी बना रही हूँ। भिंडी ये मैंने अपने पसंद की बनाई है, और करेले की सब्ज़ी इनके पसंद की बनाई है। इनको करेले बहुत ज़्यादा करारे हो जाते हैं तब पसंद है, और मुझे जो है थोड़ी सी नरम ही भिंडी होती है तब अच्छे लगते हैं। बहुत ज़्यादा करारे हो जाते हैं तो फिर वो बिल्कुल भी टेस्ट उसका अच्छा नहीं लगता मुझे। तो इसीलिए मैंने जो है इनके भी पसंद का बना लिया है, और खुद के भी पसंद का बना लिया है। और फिर मैंने डैडी के लिए यहाँ पे खीरा काट के रखा है। इसमें अच्छे से नींबू और जो है काला नमक डाल दिया है, क्योंकि डैडी अब गांव से आए हैं ना, तो उनकी तबीयत ना थोड़ी सी ढीली लग रही है। जैसे उनका शुगर ना थोड़ा सा बढ़ गया है, और चक्कर वक्कर आ रहे थे, तो कह रहे थे कि यही खाऊंगा, खाना वगैरह नहीं खाऊंगा। तो वही थोड़ा सा मैंने इनको काट के दिया है, और खाने के बाद शायद उनको थोड़ा सा मतलब अच्छा लगे। उसके बाद जो ये सब्जियां थी ना, उसको डाल देते हैं टोकरी में, क्योंकि जो है लिफाफे में रखे रखे ना, ऐसे ही वो खरगोश मेरे यहाँ पे है, तो वो बहुत नुकसान करता है, सारी चीज़ें कुतर कुतर के रख देता है। तो इसको मैं टोकरी में रख के अंदर रख दूँगी, तो इससे बचा रहेगा। और अब 12 बजे का टाइम हो रहा है, तो जो है मैं बड़े वाले बेटे को भी ट्यूशन से लेके आ गई हूँ। और आज ना घर का काम जल्दी ख़त्म नहीं हो रहा है, क्योंकि मैंने 1-1.5 घंटा जो बीच में रेस्ट ले लिया ना, कि मुझे खाना नहीं बनाना है, तो चलो आराम से बैठ जाते हैं। उसी चक्कर में ना सारा काम लेट हो गया, सारा सिस्टम जो है इधर उधर हो गया है, और अब मुझे काफ़ी लेट तक काम करना पड़ रहा है। साथ में ही जो मैंने झाड़ू पोछा सुबह किया था, जैसे तैसे घर, अगर आप मैं आपको बाहर की दिखाऊंगी ना, तो क्या हालत सी हो गई है, सब गंदा हो गया है। तो दोबारा से मुझे साफ़ सफाई भी करनी पड़ेगी। और ये सारा सामान ना मेरे मायके से आया हुआ है, तो इसमें अचार है, आम की खटाई है, सरसों का तेल है, चावल है,
और महुआ आप लोग पता होगा महुआ है, और जो तिन्नी का चावल होता है, तिन्नी का चावल है। तो जो भी उनके पास सामान था ना ज़रूरी वो सारे सामान दिए हैं। और भी सामान दे सकते थे, पर ना इतनी दूर से जो है लाना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि 24 घंटे का सफ़र, और जो है ट्रेन में सफ़र करके और सामान वामान सब ला देना, मतलब सफ़र में ज़्यादा सामान होता है ना, उतनी दिक्कत होती है। तो इसीलिए थोड़ा थोड़ा सामान आया है, क्योंकि मम्मी के भी मायके से आया है थोड़ा बहुत सामान, मेरे भी मायके से आया, तो थोड़ा थोड़ा करके ना ज़्यादा हो जाता है। जिसको लाना होता है ना उसको दिक्कत होती है। तो उस हिसाब से जो है सामान आ चुका है, मैं इसको रख रही हूँ। तो चावल इस वाले डब्बे में मैंने पिछले साल का चावल रखा हुआ था, जब पिछली बार मायके गई थी तब चावल लेके आई थी। थोड़े से चावल इसमें से बचे हुए थे, अब मैंने वो निकाल के रखा हुआ है। और ये तेल की बोतल है, साथ में मैंने खटाई भी डाल दी है। इसमें अचार है पूरा डब्बा भर के, और जो पूजा का सामान है जैसे तिन्नी का चावल हो गया, महुआ हो गया, ये सारी चीज़ें मैं अलग से रख दूँगी। उसके बाद ये थोड़े से कपड़े थे, इनको मैंने फ़ोल्ड किया और फ़ोल्ड करके रख दिया था। बच्चों ने दोबारा से इसको बिखेर दिया, क्योंकि मैं जो है ये कह रहे थे कि मुझे वो खाना है, आलू की टिक्की खानी है, तो मैं उसकी भी तैयारी करने लगी थी। तो आजकल ना बच्चों की फरमाइशें कम नहीं होती, बहुत तंग करते हैं। दोपहर में जब भी टाइम मिलता है ना, थोड़ा सा मैं सोचती हूँ कि थोड़ा सा मैं भी रेस्ट कर लूँ, क्योंकि सुबह से उठी हूँ, पूरा दिन काम में लगी रहती हूँ। पर ना मेरे बच्चे बिल्कुल भी कहना नहीं मानते हैं, तो कभी कुछ बना दो, कभी कुछ बना दो। इनको हर टाइम जितनी बार ये खाते हैं उतनी बार इनको स्पेशल चीज़ ही चाहिए। अगर मैं कहूँ कि ये दाल रोटी खा लें, चावल खा लें, कुछ भी नहीं खाएंगे। ये कहते हैं कि हमें जितनी बार हम खाना खाते हैं ना, उतनी बार हमको अलग अलग चीज़ें चाहिए, हम एक जैसी चीज़ें नहीं खाएंगे। तो फाइनली मैंने इनके लिए टिक्की बनाई है, बस सिंपल सा, इसमें कुछ भी नहीं डाला, मैंने सिर्फ नमक डाल दिया है, क्योंकि कुछ मैं डाल दूँगी ना तो इनको अच्छा ही नहीं लगेगा। और बस सिंपल सी सब आलू की टिक्की बना दी है। आज का ब्लॉग में बस इतना ही। आज का ब्लॉग आप लोगों को कैसा लगा ज़रूर बताना, और अच्छा लगे तो प्लीज़ आप लोग लाइक करना, शेयर करना एंड कमेंट करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा।